गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हमारी ये बीए सेकेंड ईयर की क्लास है। इसमें एक क्लास मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं पहले, वो भी भारत के संविधान के भाग और अनुसूचियाँ थी। उसका एक पार्ट पहले हो चुका, पार्ट 2 आज है। इसमें हम भारत के संविधान के आगे जो जितने भी भाग बचे हैं वो उनमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनकी आगे अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। तो हमने भाग 5 तक उसमें पढ़ा दिए थे। भाग 6 राज्य के बारे में है। राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राज्य के और अन्य जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्यों का इसमें वर्णन दिया गया था, अनुच्छेद 238। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसको हटा दिया गया है। अगला है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र के अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 पंचायत, जो हमारी ग्राम पंचायत, ग्राम सभाएं हैं, पंचायती राज जिसको हम बोलते हैं, वो जोड़ा गया था भाग 9 के द्वारा। ये इसके अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 243 से 243 अन्य तक। ये जोड़ा गया था भारत के संविधान में, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। अगला है भाग 10। भाग 10 जो नगरीय प्रशासन के लिए है, उसका विषय है नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाओं के जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो हैं अनुच्छेद 243 तय से लेकर 243 य 6 तक। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी हैं, दोनों ही इसको हम लिख सकते हैं। इसको संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है भाग 9ख। 9ख में है सरकारी समितियाँ। इस समितियों को भाग को जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 के द्वारा। इसमें अनुच्छेद 243 य ज से लेकर 243 य न तक। अगला है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क तक। भाग 11 यानी में भाग 9 और तो 2 बार आए हैं, इसका मतलब ये बाद में जोड़े गए थे। इनकी काउंटिंग के बाद तो हम कहते हैं कि वर्तमान में भाग 22 न होकर 25 हैं, लेकिन 25 की कोई संख्या इसमें दी हुई नहीं है। भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम करने के नियम और कानून इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। नेक्स्ट है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। अगला है भाग 14 क अधिकरण। इसमें अधिकरण मतलब कुछ संस्थाएं हैं, उनके बारे में दिया गया है। ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 223 से 223 क से लेकर 223 ख तक। भाग 15 निर्वाचन, यानी जितने भी चुनाव कार्य होते हैं उन चुनाव कार्यों के बारे में जो नियम है, व्यवस्था है, उनका वर्णन भाग 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी कुछ वर्ग हैं उनके लिए इसमें विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध, यानी आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार के उपबंध किए जाएंगे उसका इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 प्रकृति या विविध, यानी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो अलग अलग जगह दी हुई हैं, उनका इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 संविधान के संशोधन, यानी संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो इसमें दी गई, कैसे संशोधन हो सकते हैं, कौन उनका संशोधन करता है। अनुच्छेद
368। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो कई बार अनुच्छेद पूछ लेते हैं, कई बार इसका भाग पूछ लेते हैं। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था हमारे भारत सरकार के पास में ब्रिटिश सरकार से, उस जो टाइम है क्या क्या उपबंध किए गए थे उनका वर्णन भाग 21 में किया गया है, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। और भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये किसका है, संविधान के बारे में दिए गए हैं, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी जो इसका हिंदी में पाठ है उसके बारे में इसमें दिया गया है। वाक्यांश को, यानी ये शब्द है हिंदी में प्राधिकृत पाठ, वाक्यांश को संविधान के 57वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा अंत स्थापित किया गया। अब हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ हैं, इनमें पहली अनुसूची है, उसकी हेडिंग है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्थाएं। अनुच्छेद 1 से 4 तक की जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद भी दिए गए हैं, उस अनुसूची में क्या क्या विषय दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो पहली अनुसूची में राज्य, यानी जितने भी राज्य हैं उनके नाम और उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र एवं उनकी सीमा, संघ राज्य क्षेत्र मतलब जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है। दूसरी अनुसूची में है भाग के राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में उपबंध। भाग ख में है राज्यों के बारे में था, इसको निश्चित कर दिया, निश्चित मतलब इसको हटा दिया गया था 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। भाग ग लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा विधान परिषद सभापति व उपसभापति के बारे में उपबंध इसमें दिए गए हैं। इस अनुसूची का भाग घ है उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भाग अण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, ये जितने भी नाम मैं आपको बताऊंगी आगे, इन लोगों के शपथ के उसमें अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं कि कौन से व्यक्ति अपने शपथ में क्या क्या शब्दों का प्रयोग करेगा, क्या क्या उसका प्रारूप है। तो केंद्र के मंत्री, संसद के चुनाव के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवार, राज्य विधायिका के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध दिए गए हैं। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को जो बंटवारा किया गया उसका वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके तहत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका हम जब चैप्टर पढ़ेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था, उसमें ये पूरा वहाँ आएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं और इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं दी हुई हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची, इस अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इस अनुसूची में शामिल किए गए भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों विनियमों की मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती नामक जो केस था उसके बाद इस अनुसूची में शामिल कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हुए हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध दिए गए हैं। दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता
से संबंधित प्रावधान। इस अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में भी जाना जाता है। आजकल ये जो 10वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा चर्चा में है, राजस्थान में जो चल रहा है राजनीतिक घमासान, उसके तहत। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित उपबंध। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित उपबंध। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, यानी जो वहाँ पर भाग दिए गए थे उनके अनुसार ही यहाँ पर अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। तो हमें बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारी अनुसूचियाँ, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, इसलिए हमको उनको थोड़े थोड़े पार्ट में और एक अलग तरीके से समझना होगा, और जो इसमें काम की चीज़ें पहले हमको वो याद करनी पड़ेंगी। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा टिपिकल है, याद हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।